जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से करते हैं, हम दिलो जान से चाहते हैं। स्वयं की नियाज इमाम हुसैन की करता हूँ और उसके बाद 10वें की नियाज करता हूँ और चेलम की नियाज भी मैं बनाता हूँ। ऐसी गुर्बत मेरी हो गई जो मैंने ये सब कुछ बेच दिया और आज मैं फांकों पे चल रहा हूँ। मैं इसको बनाऊँगा और चलाऊँगा, चाहे क्यों ना मेरे चारों बच्चे भी अगर कुर्बान करने हों तो मैं कुर्बान कर दूँगा। 3 अलम हमारे लगते हैं। अलम के ऊपर तकरीबन कोई इस पे 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। अलम के ऊपर 15 से 20 हज़ार लग जाते हैं। इसके अलावा फिर ताज़िए पे जो है ना, ताज़िए का खर्चा अलग है। मेरी वालदा ने मरते मरते ये बोल के गई थी कि बेटा तेरे पास कुछ भी ना हो, तू इसको धो के और सफाई करके और इस ताज़िए को खड़ा करके इसको निकालना। रंग के पैसे नहीं है तो आप इसको सरफ से धो के और अलम चढ़ा देना। उर्दू प्रेस के साथ मैं हूं वाजिद रज़ा इस्फ़हानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके सदर के अकबर मार्केट में, और ये मोटरसाइकिल की मार्केट है। और आप मेरे अकब में देख सकते हैं एक मंदिर का दरवाज़ा है। ये मरी माता का मंदिर है, और इस मंदिर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आयाम अज़ा में इमाम हुसैन की याद में ताज़िया सजाया जाता है, और मौला अब्बास का अलम भी यहाँ पे लगाया जाता है। 1957 में इस मंदिर का आगाज़ जो किया था वो सेठ मोहतनदास ने किया था, और उन्हें ये मंदिर बनाया था। और सेठ मोहतनदास एक कारोबारी शख्सियत थे और कंस्ट्रक्शन के कारोबार से भी वाबस्ता रहे हैं। और कराची की मोहतनदास मार्केट भी उनकी बनाई गई मार्केटों में से एक मार्केट है। और कराची की कई जो इमारतें हैं वो भी सेठ मोहतनदास ने बनाई है। या तुलसीदास की याद में उन्होंने ये मंदिर बनाया है। यहाँ मरी माता का मंदिर है, और यहाँ पे माई जन्नत जो हैं, जो इसकी यहाँ पे रहती थी, जो पहले हिंदू थी बाद में मुसलमान हो गई, उनका ताज़िया उनके नाम से निकलता है। माई जन्नत का ताज़िया जो होता है इमाम हुसैन की याद में और मुहर्रमुल हराम के महीनों में सजाया जाता है। और 6 मुहर्रम के बाद यहाँ पे इसको बाहर रखा जाता है ताकि लोग आएँ यहाँ पे ज़ियारत करें, अलम अब्बास की ज़ियारत करें। लेकिन इस वक्त जो ये कम्युनिटी है जो इसका काम कर रही है वो थोड़ी माली मुश्किलात का शिकार है। क्या उनको मसाइल हैं, आइए हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं गोविंद शाम नाम है मेरा, और मरी माता मंदिर से मैं ये ताज़िया निकालता हूँ। 7 साल से मैं ये ताज़िया निकालते हुए आ रहा हूँ। पहले मेरी वालदा निकालती थी, उनको 60-65 साल से ताज़िया ये निकालती थी। उनकी फौतगी के बाद जो है ये ताज़िया मेरे हाथ में आया है, अब मैं निकालता हूँ। हमारी जो नानी थी माई जन्नत, उनका पहले नाम था जमुना बाई। जमुना बाई से वो माई जन्नत के नाम से मशहूर हो गई, फिर ये ताज़िया उनके नाम से ही चलता रहा। उसके बाद जो है मेरी वालदा जो है महमूदा, उनका नाम असल लक्ष्मी था, लक्ष्मी से महमूदा बनी, समझा ना। तो उसने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम कबूल करने के बाद ये ताज़िए को संभाला, काफ़ी अरसा ताज़िया मेरी वालदा ने चलाया ये, समझा ना। उसके बाद थोड़ी बीमारी शिमारी में जो है इनकी फौतगी हो गई। फौतगी होने के बाद ये मेरे हाथ में आया ये, और अब ये ताज़िया मैं गोविंद शाम के नाम से मैं ये बनाता हूँ। यहाँ तक कि मेरा परमिट तक भी जो है डीसी साउथ ने मुझे बना के दिया है, समझा ना। और मैं इतने टाइम से, बाकी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे किसी की कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे कोई 10 रुपये नहीं देता है कि मैं इसके अंदर कुछ लगाऊं। मैं अपनी मेहनत से करता हूं ये, और मैं रक्षा चलाता हूं, रक्षे से मैं अपना ये गुजारा करता हूं, घर का भी गुजारा करता हूं और ताज़िए का काम भी करता हूं। मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से करते हैं, हम दिलो जान से चाहते हैं। मेरे 4 बेटे हैं, इंशाअल्लाह इनके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। हालांकि मेरे पे इधर बहुत मेरे पे तसब्बुत हुए इस जगह पे कि ये ताज़िया निकाल दो। इधर हमारे को मराठियों ने भी बोला है कि ये ताज़िया बाहर निकाल दो, और एक दिन ऐसा भी हुआ था कि इसको रोड पे निकाला गया था, हाई कोर्ट के आर्डर से इसको अंदर लेके आए, और लोग भी मुझे बहुत तशद्दुद कर रहे थे। लेकिन सर मैं जो है न, फिर भी जो है मैं ये ताज़िए का पीछा नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं इसको बनाऊँगा और चलाऊँगा, चाहे क्यों ना मेरे चारों बच्चे भी अगर कुर्बान करने हों तो मैं कुर्बान कर दूँगा। करबला का तो बहुत हमने देखा, लेकिन वो देखा नहीं जाता है, आंखों में से आंसू निकलते हैं जो उनके साथ होया, समझा ना। बस बहुत कुछ हमने सुना,
लेकिन बस हमें मोहब्बत बहुत है। भले हम अपना मज़हब, मेरा हिंदू मज़हब है मेरा, समझा ना, लेकिन मैं हिंदू मज़हब में भी रह के जो है ना मैं इनकी खिदमत करता हूँ और करता रहूँगा। ये ताज़िया मुहर्रम की 7 तारीख को, 6 को हम तैयार कर देते हैं। 6 को तैयार करने के बाद बाहर ले जाते हैं। 7 से हमारी जो है ना इसकी फ़कीरी चलना शुरू हो जाती है, समझे ना। फ़कीरी चलती है तो ये समझो कि 7 से 8, 9 को हम इसको बाहर निकाल देते हैं, रोड पे लेके जाते हैं। 10 को, मुहर्रम की 10 को जो है ना इसको हम नेटी एटी ले जाते हैं और जाके वहाँ इसकी लोबानदानी, फूल पत्ती वगैरह जो भी है वो हम ठंडा कर देते हैं और ताज़िया हम अपना वापसी लेके आ जाते हैं। अभी आप ये देख रहे हो कि ये ताज़िया हमारा अभी कोई बनावा नहीं है, अभी कोई ये ताज़िया मेरा बनावा नहीं, अभी हमारी तैयारी हो रही है। अब 2 दिन के बाद जो है हमारा चांद आएगा, मुहर्रम का चांद आएगा तो ये अलम गाजी वगैरह जो है ये हम लगाएंगे, समझा ना। और ये लगा के और फिर हम ये ताज़िया जो है ना हमारा, हम इसका काम शुरू करेंगे। सर ये ताज़िए पे कम से कम नहीं तो तकरीबन के 60-70 हज़ार रुपये ताज़िए पे लग जाते हैं हमारे। लेकिन अभी मुझे कुछ भी नहीं है, इस टाइम पे मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है। आज मुझे 2 से 3 साल होने को आए। मैं रिक्शा चलाता था, एक मेरे पास केबिन थी बच्चों की पान की चैन है ये चीज़ों की, वो केबिन भी मैं चलाता था। लेकिन बस मुझे ऐसी गुर्बत मेरी हो गई जो मैंने ये सब कुछ बेच दिया और आज मैं फांकों पे चल रहा हूँ। कभी तो खाना खाते हैं तो कभी तो नहीं खाते हैं, बैठे रहते हैं। अभी एक रिक्शा भाड़े का मिला है, अब वो भाड़े का रिक्शा मैं चला रहा हूँ। घर का खर्चा कैसे चला मैं, भाई इसी तरीके से चल रहा है। ये 1000-1500 लेके आता हूँ, 1500-2000 लाता हूँ, जिसमें 500 रुपया गाड़ी का भाड़ा दे देता हूँ और बाकी रोज़ का घर के अंदर 1000 से लेके 1500 तक रोज़ का खर्चा चलता है सर। 3 अलम हमारे लगते हैं। अलम के ऊपर तकरीबन कोई इस पर 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। अलम के ऊपर 15 से 20 हज़ार लग जाते हैं। इसके अलावा फिर ताज़िए पे जो है ना, ताज़िए का खर्चा अलग है। ताज़िए पे 50-60 हज़ार रुपये ताज़िए पे लग जाते हैं। यहाँ तक कि ताज़िए को करवाने के बाद जब हम ठंडा करके आते हैं तो सर इसका जो है ना मैं स्वयं की नियाज़ इमाम हुसैन की करता हूँ और उसके बाद 10वें की नियाज़ करता हूँ और चेलम की नियाज़ भी मैं बनाता हूँ। यहाँ तक कि मैंने कोई नियाज़ नज़र नहीं, नबी की कोई नहीं छोड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम की यहाँ तक 12 इमाम का ये अपना 12 रबीउल अव्वल की नियाज़ होती है मेरे यहाँ पे, मैं वो भी करता हूँ। लेकिन अब गुर्बत में मेरे से नहीं हुई। आलम शाह बाबा की मैं चादरें चढ़ाता हूँ, इधर उधर सब जगह चादरें चढ़ाने जाते। इस साल मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई साथ नहीं दिया मुझे। कोई बंदे ने मुझे ये नहीं बोला कि ये लो तुम और जाओ ये अपना तुम करो। मैं निकालूंगा, मैं अपनी मेहनत से। मेरी वालदा ने मरते मरते ये बोल के गई थी कि बेटा तेरे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, तू इसको धो के और सफाई करके और इस ताजिए को खड़ा करके इसको निकालना। रंग के पैसे नहीं है तो आप इसको सरफ से धो के और अलम चढ़ा देना। ये मरी माता का मंदिर है, ये मराठी जमात का नाम का ये महाराष्ट्र जमात कहलाती है ये, समझा ना। ये मंदिर उनका है। तो ये जुम्मे को और मंगल के दिन ये आते हैं सिर्फ और अपना पूजा करते हैं, चिराग बत्ती जलाते हैं और फिर चले जाते हैं, समझा ना। इन लोगों ने बाकायदे हमारे पे ताज़िए के बारे में केस भी किया था, ये भी किया था। लेकिन वो जज साहिबा ने जो है तकरीबन 2 साल के 2.5 साल ये केस हमारा चला, अपना ये छोटी अदालत में चला। उसके बाद छोटी अदालत से जो है ना सिटी कोर्ट के अंदर गया, 15 नंबर कोर्ट में। तो जज साहिबा ने जो है ना हमें लिख के दे दिया कि भाई हिंदू जो हैं, हिंदू बिरादरी जो है वो अपना जो भी अगर माई का जो भी महिला होता है या कुछ भी होता है वो अपना करेंगी। और माई जन्नत, माई महमूदा जो है उस टाइम पे मेरी मालदा ज़िंदा थी, तो बोला कि ये अगर इनका मुहर्रम आएगा तो ये अपने मुहर्रम का ये सब कुछ करेगी, उसमें वो दखल अंदाजी नहीं देंगे। ये मरी माता का जो मंदिर है, जब हम ये ताज़िए का काम शुरू करते हैं तो उस दौरान पहली मुहर्रम से लेके तो 10 मुहर्रम तक ये मंदिर जो है ना बंद रहता है। ये मैं इस वक्त मरी माता के मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। अब आयाम अज़ा करीब आ चुके हैं तो इस मंदिर को ताला लग जाता है और 10 मुहर्रम के बाद ये मंदिर जो है अब ओपन होगा।